गौर करें, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इत्तेहाद को बरकरार रखना है, और ये इत्तेहाद, ये इत्तिफाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में मुमकिन है। आपस में इख्तिलाफ से अल्लाह ने बताया, मना किया, वला तनाज़उ, इख्तिलाफ मत करो। आपको ये लगता है कि आप हक पर हैं, मुझे लगता है कि मैं हक पर हूं। हम पर जरूरी है कि हम, जो पहली आयत पढ़ी गई खुतबे मसनूना के बाद, उसमें यही है कि हम आपस में इसी बात पर अड़े ना रह जाएं कि मैं हक पर हूं और सामने वाला मुखालिफ कहे कि मैं हक पर हूं। हम दोनों पर जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपनी बात को लौटाएं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपनी बात को लौटाएं। वरना अगर इसी जिद पर हम अड़े रहेंगे, इसमें इख्तिलाफ वाक़ होगा, इत्तेहाद को ठेस पहुंचेगी, आपसी इत्तेहाद मुसलमानों का कमजोर हो जाएगा, बुनियादें मजबूत जो हैं वो कमजोर हो जाएंगी, और इस वजह से मुखालिफ दुश्मनान इस्लाम, आदा इस्लाम इसका गलत फायदा उठाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही हालात हैं। लिहाजा यही आम पैगाम पूरा उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं कि हकीकी कामयाबी, हकीकी कामरानी दुनिया में हो, आखिरत में हो, इज्जत, सरबुलंदी, सआदत अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और पैरवी में है। मुसलमानों के लिए अहम पैगाम है कि आपस से इत्तेहाद को बरकरार रखें, और ये इसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के आ जाने के बाद हम किसी और की बात ना सुने। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा काना क़ौलल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व क़ाल अय्ज़न फ़लयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई, इज़्ज़त व जलाल अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हमारा खालिक़ हकीकी माबूद बरहक़ है, जिसने इस पूरी कायनात को खूबसूरत अंदाज में सजाने के बाद इसमें बेशुमार मखलूक़ात को बसाया, और इन तमाम बेशुमार मखलूक़ात में तमाम इंसानों को, मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम हों तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की अमानत कुरान और सुन्नत की तालीमात को अल्लाह के बंदों तक कमा हक़्क़हू पहुँचा दिया। मोहतरम हाज़िरीन जुमा और पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने सूरह नूर की एक आयत पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हकीकी मोमिन होते हैं अल्लाह के बंदों में से, उनकी सिफ़ात बयान की, या ये कह सकते हैं कि उनकी इम्तियाज़ी खुसूसियत अल्लाह ने बयान की और बताया कि मोमिनीन हकीकत में वो हैं कि जब उन्हें इस बात के लिए बुलाया जाए कि आओ तुम्हारे आपसी मामलात में अल्लाह ताला और उसके रसूल फ़ैसला फरमा दें कि तुम्हें अपने मामलात को कैसे हल करना है, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करना चाहें, तो मोमिनीन कहते हैं समिअना व अतअना। अल्लाह ने बुलाया, रसूल ने बुलाया, हमने सुन लिया, अब हम उसकी इत्तिबा करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे। और अल्लाह ताला ने नतीजे के तौर पर इनकी कामयाबी की तरफ इशारा फरमाते हुए कहा व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून,
यही हकीकत में कामयाब होने वाले हैं कि जब उनको उनके आपसी मामलात में बजाय इसके कि वो अपने मामलात अपने हिसाब से हल करें, सबसे पहले उनको चाहिए कि वह अल्लाह और उसके रसूल की मंशा, उनकी मर्ज़ी, उनके अहकामात, उनकी हिदायत को देखें। और जो मोमिन भी अपनी ज़िंदगी में इस तरीक़े को अपनाते हैं, उनके हक़ में अल्लाह ताला ने इसी आयत में खुशखबरी सुना दी, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, हकीकत में यही कामयाब होने वाले हैं। इस आयत की रोशनी में ये अर्ज़ करूँ कि आज के खुतबा जुमा का जो मौजू है वो ये कि इत्तिबाए सुन्नत के फ़यूज़ व बरक़ात और उससे मुखालफत का अंजाम क्या होता है, इसके बारे में आपके सामने कुरान और हदीस और सहाबा इकराम की कुछ वाक़ियात की रोशनी में ज़रूरी बातें पेश करने की कोशिश की जाएगी। मौज़ूद हाज़रीन, सुन्नत का माना है रास्ता, तरीक़े के। और अगर हम कहते हैं रसूल की सुन्नत, नबी की सुन्नत, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अमल, वो तरीक़ा, वो रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, जो नबी ने किया, नबी ने बताया हो, ये नबी की सुन्नत का माना हुआ। इस तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल, आपका फ़ेल और आपकी तकरीर, यानी आपने अगर किसी सहाबी को कोई अमल करते देखा या आपको किसी सहाबी का कोई अमल सुनाई दिया, बताया गया कि फ़लाँ शख्स ने ये काम किया, और ये बात सुनने के बाद आपने खामोशी इख्तियार की हो, इसे तकरीर कहते हैं। इन तमाम के मजमूए को हम मुहद्दिसीन ने इस तरह बताया कि यही हदीस है, यही सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली तौर पर, अमली तौर पर या तकरीरी तौर पर जिस अमल के सिलसिले में मोहर लग जाए, उसकी पैरवी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है और लाजमी है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी और बताया, फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि जो मेरे रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को इख्तियार करना चाहे, मेरे रास्ते से इन्हिराफ इख्तियार कर ले, फ़लैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं हो सकता है, वो मेरे उम्मतियों में से होने का हक़ नहीं रखता है, वो मेरा हकीकी मुत्तबे नहीं हो सकता। जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, मेरे रास्ते को छोड़ दिया और अपनी मनमानी, अपने जो चाहा उसने उसको इख्तियार कर लिया, तो ये मेरे रास्ते पर नहीं है। और जब हम रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं या सुनते पढ़ते हैं, तो हमारे जहनों में जो तसव्वुर आता है वो दरअसल एक रहनुमा ज़िंदगी का तसव्वुर आता है, एक साफ और शफ़ाफ सीरत का तसव्वुर हमारे जहनों में आ जाता है, और वो बिला शक अल्लाह के नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब भी हम कहें हमारे नबी, जब भी हम कहते हैं अल्लाह के पैगंबर, जब भी हम कहते हैं हमारे नबी, हमारे रसूल, तो हमारे जहनों में ये तसव्वुर ज़रूर आता है कि वो शख्सियत, वो रहनुमा इंसान कि जिनको अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए मुअल्लिम बनाया, रहबर बना करके, हादी बना करके भेजा, कि जिनके बताए हुए तरीके को अपनाकर हर मुसलमान और क़यामत तक आने वाले तमाम लोग कामयाब हो सकते हैं। और वही रसूल हैं कि जिनकी सबसे बड़ी खुसूसियत अल्लाह ताला ने बताई, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि वो अपने मन की बात नहीं कहते, जो भी वो कहते हैं वो वही बात होती है जो अल्लाह ताला उनको कहने को कहते हैं। अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा वही कुरान करीम की आयत पढ़कर उम्मत को बताते हैं, दुनिया को बताते हैं, वो अपनी मनचाही बातें कभी लोगों को नहीं बताते। तो इसमें बड़ी गवाही, बड़ी खुसूसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई कि अल्लाह के बताए तरीके को छोड़कर नबी ने कभी अपनी मर्जी से उम्मत को कोई रहनुमाई नहीं किया। नबी उम्मत को कहे ऐसी बात आपने नहीं बताई जो अल्लाह ने ना चाहिए। तो हर बात जो उन्होंने बताई वो अल्लाह ताला ने बताई हुई बात और अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा वही थी। और इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और बड़ी खुसूसियत अल्लाह ताला ने इस तरीके से बताया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि तहक़ीक़ के तुम्हारे दरमियान ऐसे रसूल आ चुके हैं जो तुम्हें पहुंचने वाली तकलीफ पर उन्हें तकलीफ होती है। तुम्हें किसी चीज़ की मशक्क़त हो, वो मशक्क़त नबी पर गिरा गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, और तुम्हारी हिदायत,
तुम्हारे राह रास्त पर आ जाने की बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं, बड़ी फिक्र होती हैं कि तुम हिदायत को इख्तियार करो, अल्लाह ताला के उन बंदों में से बन जाओ जिनसे अल्लाह राजी हैं और जिनको अल्लाह ताला अपनी जन्नतों की खुशखबरियां सुनाते हैं। रऊफ़ुम फिर कहा बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनीन पर बड़े मेहरबान और शफीक हैं। अल्लाह के नबी ने जो भी तालीमात दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की खैर ख्वाही चाहते हुए आपने तालीमात बताई। एक छोटी सी मिसाल, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे उम्मत पर तकलीफ और मशक्क़त का डर ना होता तो मैं उन्हें हर वज़ू के वक्त में, हर नमाज के वक्त में मिसवाक की सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दे देता। महज आपने इसको फ़र्ज नहीं कहा क्योंकि उम्मत को तकलीफ होगी, और अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये शदीद ख्वाहिश का इजहार किया होता तो उम्मत के हक़ में यह फ़र्ज हो जाता कि हर इंसान अपने पास मिसवाक रखे, वज़ू के वक्त में, हर नमाज के वक्त वो मिसवाक करके आए, क्योंकि हर एक के लिए आसान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्योंकि उम्मत पर यह मशक्क़त गुजरेगी, उम्मत पर तकलीफ होगी, इसलिए मैं इस उम्मत के लिए इसको वाजिबी तौर पर इसका हुक्म नहीं देता हूँ। फिर इसी तरह तबलीग दीन का मामला हो या मामूलात ज़िंदगी में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़, आपका तआम्मुल लोगों के साथ जैसा था उसकी गवाही देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आपकी एक बड़ी खुसूसियत ये भी थी कि आप नबी होने के नाते कभी आपने लोगों पर इल्ज़ामी तौर पर या फिर कि ज़बरदस्ती करके लोगों को इस्लाम कबूल नहीं करवाया, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा का एक बड़ा पहलू आप उठाकर देखें कि तबलीग दीन में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक से मुतासिर होकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कभी आपने लोगों पर ज़बरदस्ती नहीं की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दुश्मनान जो आपको देखना पसंद नहीं करते, जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शीरीं गुफ्तगू सुन लेते, आपकी मीठी गुफ्तगू, आपके अच्छे अखलाक देख लेते, उनके दिलों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ करके कोई महबूब नहीं होता। खुद सहाबा किराम ने इस बात की गवाहियां दी जो क़ब्ल इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद नफरत करने वाले थे, आपसे महज दुश्मनी के सबब, यहाँ तक कि बाज़ आपको कत्ल करने की गर्ज से आते, और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका देखते, आपकी तरबियत और आपका लोगों के साथ मामला, आपके अखलाक देखते तो आप पर फिदा हो जाते और इस्लाम कबूल किए बगैर नहीं रहते। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी खुसूसियत है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जब सहाबा ने पूछा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका क्या है, आप जब बाहर होते हैं हम देखते हैं, घर में होते हैं तो आपका तौर तरीका क्या है, या आपकी ज़िंदगी या आपके अखलाक क्या हैं, गौर कीजिएगा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुख्तसर जुमले में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के खुलासे को निचोड़ कर पेश कर दिया और फरमाया काना खुलुकुहु अल-कुरआन, काना खुलुकुहु अल-कुरआन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरअसल कुरान करीम की चलती फिरती तफसीर हैं। आपके अखलाक को अगर पढ़ना है कुरान करीम के आयत को पढ़ो, हर आयत पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी दरअसल कुरान करीम की मुकम्मल तफसीर हैं। और फिर इस तरीके से, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की हिफाजत जैसे की, वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपकी सुन्नतों की हिफाजत के लिए ऐसी जमात को अल्लाह ताला ने तैयार किया जो शब व रोज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते, आपके साथ उठते बैठते, सफ़र में हो, हज़र में हो, तन्हाई में हो, जमात में हो, हर तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, आपकी हिदायत, आपकी तौजीहात, आपके फरमूदात, इन सब चीज़ों को महफूज करते अपने सीनों में इन्होंने महफूज किया और उन पर अमल करके इसकी हिफाजत की और उम्मत तक उन्होंने कमा हक़ पहुँचा दिया। एक एक लफ्ज़ क्यों इधर उधर होने नहीं दिया। सहाबा किराम ने इस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की हिफाजत की, ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतज़ाम था। और इसीलिए ऐसे नबी की इत्तिबा का हुक्म देते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ऐ लोगों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। इताअत इलाही, इताअत हो तो इताअत रसूल हो। यही हमारी उम्मत, हमारा मनहज होना चाहिए, हमारे उसूल यही बने कि अल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करेंगे और नबी की इताअत करेंगे। इसके बगैर कोई अगर किसी और की इताअत करे, किसी और की पैरवी करे, किसी और के तरीके को दीन का हिस्सा बनाने की कोशिश और जुर्रत करे, तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तुबतिलू अअमालकुम, इसकी वजह से तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे।
सुन्नत की मुखालफत का बड़ा नुकसान यह है कि इंसान चाहे कितने अमाल कर ले, कितनी तहज्जुद पढ़ ले, कितने तरीके अपना ले, अगर वो उसने नबी के तरीके को ना अपनाया हो, वो तमाम नमाजें, वो तमाम अमाल अल्लाह ने फरमाया कि वो ज़ाय और बर्बाद हो जाए। तो इस आयत से ये बड़ा उसूल मिला कि नबी की इताअत से पहले अल्लाह की इताअत और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अलावा एक मुसलमान का कोई और उसूल नहीं होना चाहिए। हाज़िरीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाले, आपके साथ रहने वाले सहाबा इकराम ने आपकी सुन्नतों की जहां हिफाजत की, याद किया, अमल किया, साथ ही साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का बड़ा एहतिमाम करते, बड़ी ताज़ीम करते। यही वजह थी कि अगर किसी को अल्लाह के नबी की सुन्नत की मुखालफत करते देखते, जरा सी मुखालफत, जरा सा इन्हिराफ देखते, शदीद नफरत करते, और आप सहाबा किराम उसको बहुत डांटते और लोगों को तरगीब दिलाते कि नबी की सुन्नत की इत्तिबा करो, इसकी मुखालफत तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस है। सही मुस्लिम की रिवायत है, कअब बिन उजरा रदियल्लाहु अन्हु सहाबे रसूल हैं, इनके बारे में आता है कि एक मरतबा एक मस्जिद में दाखिल हुए, वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम है, ये दरअसल मुआविया बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हु का रिश्तेदार है। इसके बारे में थोड़ी तफसील आपको बता दूं कि ये शख्स अपनी तबीयत में एक अजीब सख्ती रखता था, एक अजीब शिद्दत थी, जिसकी वजह से मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने जब इसको कूफा का गवर्नर बनाया, जिम्मेदार बनाया, तो लोगों से इसका ताल्लुक अच्छा नहीं था, चाहे वो हुकूमती अवामिर हों या दीगर अमाल हों, लोग इससे नफरत करने लगे और मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को शिकायत उन्होंने लिखकर भेज दिए, तो उनको माजूल कर दिया गया। फिर उसके बाद वहां से हटाकर मशरिक की तरफ भेजा और वहां का उसको हाकिम बनाया, तो फिर लोगों की शिकायतें आने लगी कि ये इंसान हमारा हाकिम बनने के काबिल नहीं नजर आता है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, इसकी तबीयत में ये शिद्दत और ये सख्ती थी। इसी वजह से जब कअब बिन उजरा रदियल्लाहु अन्हु जब मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि वो मिंबर पर बैठ करके खुतबा दे रहा है, मिंबर पर बैठ कर खुतबा दे रहा है। कअब बिन उजरा रदियल्लाहु अन्हु जिन्होंने जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को जानते थे, लोगों से खिताब किया और फरमाया उन्जुरू इला हादल खबीर यख्तुबु काइदन, इस खबीस को देखो कि ये खुतबा जुमा भी बैठ करके दे रहा है, ये नबी की मुखालफत है। वक़द क़ाल अल्लाह तआला, कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान करीम में इस बात की गवाही दी, व इज़ा रअऊ तिजारतन अव लहवन इन्फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे और बाहर मस्जिद के एक काफिला आया, एक ताजिरों का काफिला जो गल्ला व अनाज लेकर के आए थे, क्योंकि मदीना में उस वक्त कहत साली चल रही थी, लोग रिस्क को अपने खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर रहे थे। यहां तक कि आपका खुतबा खत्म हो जाए, लोगों को ये डर हुआ, जो इब्तिदा इस्लाम की सूरत हाल में थे, लोगों को डर हुआ कि कहीं माल खत्म ना हो जाए, ये गल्ला व अनाज खत्म ना हो जाए, मस्जिद से निकल कर चले गए, मस्जिद से तिजारत के लिए निकल गए, उन चीजों को खरीदने के लिए निकल गए। अल्लाह ने इसको इस तरीके से बयान किया, व इज़ा रअऊ तिजारतन अव लहवन इन्फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, ये कैफियत बयान की कि आपको खड़ा छोड़ करके लोग निकल गए, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा जुमा खड़े होकर के दिया करते थे। इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका शदीद इसकी मजम्मत की, रद्द किया और बताया कि इस खबीस को देखो कि सुन्नत की कैसे वाज़े मुखालफत कर रहा है और बैठ करके खुतबा जुमा दे रहा है। फिर इसी तरह से सुनन इब्न माजा की रिवायत है, साहबे रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हैं कि इन्होंने एक दफा हदीस बयान की और फरमाया ला तमनऊ इमा अल्लाह अन युसल्लिना फिल मस्जिद, कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से ना रोको, अल्लाह की बंदियों को, मुसलमान खवातीन को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत मना करो, मत रोको। जैसे ये हदीस बयान हुई, खुद इनके बेटे, इनके बारे में आता है कि वो खड़े हो गए और कहा कि हम जरूर मना करेंगे, क्योंकि फितने का डर था, या फिर ये कि उनको ये लगा कि ये मर्दों की गैरत के मुखालिफ है, लिहाजा उन्होंने मुखालफत की और कहा कि हम मना करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़े सख्त नाराज हुए, यहां तक कि रिवायतों में आता है कि इस गुस्से की वजह से उन्होंने उनके सीने पर एक घूंसा मार दिया और कहा कि मैं अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा हूं और तुम खड़े होकर के नबी की मुखालफत कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, जो किया, हम उसी पर अमल करेंगे। नबी ने कहा कि औरतों को नमाजों से ना रोका जाए, अल्लाह की मस्जिदों से ना रोका जाए, ये इनका बुनियादी हक है,
यहाँ आकर के जहाँ वो अल्लाह की इबादत करते हैं, दीन इस्लाम सीखते हैं, तालीमात सीखते हैं। आज मुसलमानों में ख़वातीन का जो हल्का है उसमें आप देखें जिस तरीके से इत्तेकादात में इर्तिदाद और इस तरीके से इन्हिराफ आपको नजर आ रहा है, बदअखलाकियाँ नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं इसकी एक आम और बड़ी वजह नजर आती है कि उनको अल्लाह की मस्जिदों से, अल्लाह के घरों से मना किया गया, महज इस पर्दे की आड़ में कि इसकी वजह से फितना आम होगा। बाजारों में चले जाएं, क्लबों में चले जाएं, मुख्तलिफ ऐसी जगह जहां मर्द और जन का इख्तिलात होता है, ऐसी जगह जाएं, वहां फितना नहीं। लेकिन जहां अल्लाह का घर है, मुक़द्दस जगह हैं, यहां आकर के अगर ये इबादतें अंजाम देते हैं तो ये बावर कराया जाता है कि इसकी वजह से फितना आम होता है। तो लिहाजा इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने खुद यहाँ ये नहीं देखा कि उनका बेटा है, यहाँ ये नहीं देखा कि मेरे बेटी की मुखालफत नहीं करनी है, आपने फौरन उसे घोंसा मारा और कहा कि मैं नबी की हदीस बयान कर रहा हूँ तो मुखालफत कर रहे हो। शदीद इजहार, नाराजगी का इजहार किया। फिर इस तरह से सुनन इब्न माजा ही की रिवायत है, साहब रसूल अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि रास्ते से गुजर रहे थे, इन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदार एक लड़का रास्ते में बैठ करके कंकरियां फेंक रहा है, उंगली में रख करके कंकरियां फेंक रहा है। उन्होंने उससे कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सुना है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ख़ज़्फ़, यानी इस तरह से उंगलियों में लेकर कंकरियां फेंकना, इस अमल को अरबी जबान में ख़ज़्फ़ कहते हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया। कहते हैं क्यों? इस वजह से कि इससे ना कोई शिकार हो सकता है और ना ही किसी दुश्मन को तुम नुकसान पहुंचा सकते हो। हाँ, अलबत्ता रास्ते से गुजरने वाले राहगुजर को या तो उसकी आंख फोड़ोगे या उसका दांत तोड़ दोगे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से कंकरियां फेंकने से मना किया। कुछ लोग जो रास्तों में बैठते हैं और कोई काम ना हो तो इस तरीके से मशगूल हो जाते हैं, पत्थरों को फेंको, कंकरियों को फेंको, लकड़ियों को फेंको, इससे रास्ते से गुजरने वाले राहगुजरों को, मुसाफिरों को अगर तकलीफ होती है। ये इस्लाम की तालीम है, नबी का तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि अमल ना किया जाए, इसलिए कि राहगुजर को तकलीफ होगी। हदीस बयान किया, वहां से निकल गए और फिर थोड़ी देर के बाद जब वापस लौटे देखा कि वो वहीं बैठा है और वहीं अमल कर रहा है, उसी अमल पर मुसिर है, कंकरियां फेंक रहा है। उन्होंने उसके करीब आकर के कहा कि अल्लाह के बंदे, मैंने तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस बयान की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तुम्हें सुना दिया है, इसके बावजूद तुम इसी अमल पर मुसिर हो। ला उकल्लिमुका अबदन, कहा कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इस सहाबा कराम का जज्बे अमल, इत्तिबा सुन्नत और वहीं नबी की मुखालफत की वजह से वो अपने रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात तोड़ देते थे, महज इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो। मालूम क्या हुआ कि उनके ताल्लुकात अगर किसी से कायम होते, उस्तवार होते, महज अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और मुताबाअत में होते, और अगर किसी से इख्तिलाफ रखते, किसी से रिश्तेदारी कट करते, तो महज ये नहीं कि आपस से इख्तिलाफात की वजह से, बल्कि इसलिए कि वो नबी की मुखालफत कर रहा है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की मुखालफत कर रहा है, इसलिए वो उनसे दूर हुआ करते थे और कहते कि ला उकल्लिमुका अबदन। मुहद्दिसीन कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, इधर असल तरबियत का एक तरीका था, तरबियत का एक तरीका था कि जब तक तुम सुन्नत पर अमल नहीं करोगे, जब तक तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल नहीं करोगे, मैं तुमसे ताल्लुकात नहीं रखूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर कोई घर का सरपरस्त और जिम्मेदार अपने सरपरस्ती में रहने वाले एक दोस्त अपने दोस्त से, एक सहेली अपने सहेली से बात कह दे, तो इंशाअल्लाह ये अमल मुअस्सिर होगा और उसकी वजह से आप उस शख्स को इस्लाम के सही रास्ते पर, नबी की सही सुन्नत पर ला सकते हैं। ये दोस्तियां कायम अगर हों तो ऐसी होनी चाहिए, रिश्तेदारियां कायम हों तो ऐसी होनी चाहिए। यही दीनी बुनियादें हैं, इसमें इत्तेकादात की इस्लाह होती हैं, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत से आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके दोस्त व अहबाब बच जाते हैं और ये अमल हमें अपनी जिंदगियों में अंजाम देने की जरूरत है। फिर इस तरह से इस मौजू का दूसरा पहलू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत का अंजाम क्या हो सकता है। वैसे तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वलयहदरिल लदीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि लोगों को इस बात से डरना चाहिए, रुकना चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करें। नबी की मुखालफत से लोगों को बचना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि इनको कोई मुसीबत आकर पहुंचेगी या फिर दर्दनाक अजाब का शिकार हो जाएंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फितनतुन इस आयत में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसकी तफसीर और इसकी वजाहत की, इस अल्फाज की वजाहत की और बताया कि दुनियावी मामलात में इंसान
कभी रिस्क की कमी या फिर इस तरीके से मुख्तलिफ हादिसात का शिकार हो सकता है। बहुत सारी वजूहात इसमें बताई और असबाब बताए कि अगर सुन्नत की मुखालफत हो तो फितना क्या हो सकता है, और अज़ाबुन अलीम इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी, कि इंसान अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की मुखालफत करे, आपके सुन्नत की मुखालफत करे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। इसलिए इंसान को बचना चाहिए, मुसलमानों को बचना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करें। सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स अपने बाएं हाथ से खाना खा रहा है, लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे रोका और कहा कुल भी यमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ, राइट हैंड से खाओ। उसने कहा ला अस्तती, मैं इसकी ताकत नहीं रखता, मारे घमंड के, फख्र की वजह से, इसलिए कि उसे मजलिस में टोका गया और रोका गया और नबी का हक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी किसी भी अगर अल्लाह की हुक्म की तामील, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत आप देखें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोका करते थे। आपने अपने फरीजे को अंजाम दिया। सहाबा बयान करते हैं क्योंकि वो मुनाफिक था और उसने कहा ला अस्तती, मैं इसकी ताकत नहीं रखता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन कहा लस्तताअत, तुम्हें ताकत भी ना हो इस अमल की। नबी ने जब हुक्म दे दिया, नबी ने अपनी सुन्नत बयान कर दी, कहा कि सीधे हाथ से खाओ। मामूलात जिंदगी में इंसान को इसका एहतमाम करना चाहिए। उसने कहा कि मैं इसकी ताकत नहीं रखता। नबी ने कहा कि तुम्हें ताकत भी ना हो। साहब रसूल बयान करते हैं कि जिंदगी में हमने देखा उसका हाथ शल हो गया और कभी भी उसका सीधा हाथ उसके मुंह तक जाते हुए हमने नहीं देखा। नबी की बद्दुआ थी। सुन्नत की मुखालफत का नतीजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत का अंजाम यह हुआ कि जिंदगी भर उसका सीधा हाथ शल हो गया और वो हाथ उसके मुंह तक पहुंचने से कासिर रहा। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोजमर्रा जिंदगी में, मामूलात जिंदगी में सुबह शाम अपने कुछ आदाब व अहकाम जो इस्लाम में बताए गए, नबी की सुन्नत अगर हमने सुन ली, पढ़ ली, हम पर जरूरी है कि हम उसका एहतमाम करें, उसकी पैरवी करें। इसलिए कि अगर हम इस हदीस का एक दूसरा पैगाम ये मिलता है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि नबी की सुन्नत की मुखालफत है, या ये कहे कि नबी का तरीका ऐसा है, आपको ये इख्तियार करना चाहिए, नबी का मनहज ये है, नबी की सुन्नत ये है, नबी का तरीका ये है, बराह करम यहां ये ना देखें कि कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, ये मत देखें, ये देखें कि क्या कह रहा है। इसलिए कि हक को कबूल करना चाहिए और हक को कबूल करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नबी की अगर साबित शुदा और मुस्तनद मुअतमद जरिए से सुन्नत और तरीका मालूम हो जाए, चाहे वो इबादात एतकादात में हो, मामलात में हो, रोजमर्रा की जिंदगी के आपके आम हालात जिंदगी में कोई भी चीज अगर नबी की सुन्नत मुअतमद और सही जरिए से आपको साबित हो गई, किसी ने कह दिया, बता दिया, कहीं पढ़ लिए हो, उस पर अमल करना जरूरी है। मुखालफत का बड़ा खतरनाक अंजाम होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का मतलब ये है कि नबी की इत्तिबा की जाए, नबी की पैरवी की जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोल मॉडल बनाया जाए। किन चीजों में? अहले इल्म ने बताया कि सबसे पहले अकीदे में नबी को अपना रोल मॉडल बनाना है। ऐसा अकीदा हम ना इख्तियार करें कि जिसमें अल्लाह ताला के तौहीद में खलल आए, शिर्क आए और ऐसी चीजें जो अल्लाह ताला की शान के खिलाफ हों। अकीदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो समझा, अल्लाह ताला की जानिब से सीधे आपको ये शरफ मिला कि आपने अल्लाह से बातें की, अल्लाह ताला की वही आप पर नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अकीदा साबित है, उस अकीदे पर हर मुसलमान पर अमल करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और नबी की इक्तिदा आपके कौल में, आपके फेल में और वहीं आपकी तकरीरात में, और इसके अलावा भी किसी काम से रुकना भी, किसी चीज को तर्क करना भी नबी की मुखालफत ना हो, इसलिए कि नबी की सुन्नत नहीं है, इसलिए आप किसी अमल से रुक जाएं, यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बताइए ये शरफ, ये मकाम अल्लाह के नबी के अलावा कौन, किस शख्सियत का हो सकता है, किस फर्द का हो सकता है कि अल्लाह ताला खुद गवाही दे कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। रोल मॉडल अगर किसी को बनाते हो तो नबी को बनाओ, रसूल को बनाओ, इसी में तुम्हारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी है, इसी में फलाह बहबूदी है, इसी में तुम कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हो। और फिर वहीं अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया वमा आताकुम रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के नबी जिस चीज का हुक्म दे उसको इख्तियार करो और जिससे अल्लाह के नबी ने मना किया उससे रुक जाओ, इसी में कामयाबी है। यही इत्तिबा का हकीकी तकाजा है।
अक्ली तौर पर अगर हम समझें तो यूं हो सकता है कि कोई मरीज जिसे डॉक्टर ने दवाइयां लिख कर दी हों और कहा कि इन इन चीजों से आप परहेज कर लो, आपको शिफा मिल जाएगी, आपका इलाज हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। और जो मरीज है बजाय इसके कि वो तबीब और डॉक्टर की उसके मशवरे पर अमल करे, वो उसकी दवाइयां इख्तियार ना करे, इस्तेमाल ना करे, या फिर ये कि जो परहेज डॉक्टर ने बताया वो ना करना शुरू करे, तो फिर ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? मैं और आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं कितना नादान है इंसान, कितना जालिम है, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा है। डॉक्टर ने मना किया है, मर्ज बढ़ सकता है, नुकसान हो सकता है, इसके बावजूद इसकी अहमकाना हरकत है कि वो डॉक्टर के मना करने के बावजूद या डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करता है और उसके परहेज से नहीं रुकता है, नुकसान होगा। और वहीं रास्ते पर चलते हुए, सवारियों में बैठे हुए, ट्रैफिक रूल्स जो हैं उसकी अगर कोई पाबंदी ना करे, उसकी मुखालफत करे, तो क्या कहेंगे ऐसे शख्स को? हम ये कहेंगे कि तुम खिलाफ कर रहे हो, पकड़ होगी, तुम्हें फाइन भरनी पड़ेगी, और फिर ये कि तुम माशरे में इस तरीके से मुखालिफ इंसान नजर आओगे कि तुमने ये रूल तोड़ दिया, जो उसूल और जाबिता बनाया गया ट्रैफिक रूल्स हैं उसकी तुमने पाबंदी नहीं की है। अब ऐसे शख्स को क्या कहेंगे जो अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, या फिर अपने आप को मुसलमान और मुत्तबे नबी कहने के बाद उस पर यह फरीजा लाजिम था कि वो जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाए, चाहे वो नमाजें हों, चाहे वो ज़कात हों, रोज़ा हो, सदका खैरात हो, हज हो, हर एक इबादत में उसे चाहिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपके रूल्स और आपके उसूलों की पाबंदी करता। और अगर वो मुखालफत करता है तो बताइए ऐसे शख्स को क्या कहना चाहिए? गौर करने की बात है, काबिल गौर ये मकाम है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी सुन्नत की पैरवी हकीकत में इतनी बड़ी अजीम खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि दुखूल जन्नत का बाइस है, दुखूल जन्नत का बाइस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से इंसान जन्नत में दाखिल होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूना जन्नह इल्ला मन अबा, क़ालू व मन यअबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। आपने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जो इनकार करें, जो मुखालफत करें। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी कोई मुखालफत करने वाला भी है, कौन है जो आपकी मुखालफत करेगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा, मेरी सुन्नतों की पैरवी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और वमन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी सुन्नत के आ जाने के बाद, मेरे रास्ते को पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद अगर उसकी मुखालफत करता है, सुन्नत की मुखालफत करता है, गोया उसने इनकार किया और मालूम है कि ये रुकावट है जन्नत में जाने का। और फिर वो महशर का मंजर जिसमें हदीसें मशहूर हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे हौज़ कौसर पर आप अपने उम्मतियों को जाम पिला रहे होंगे, वहीं फरिश्ते कुछ लोगों को रोक रहे होंगे, कुछ लोगों को फरिश्ते रोक रहे होंगे, गेट डाल दिया जाएगा, अल्लाह के नबी से कुर्बत से रोका जाएगा, मना किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि छोड़ दो, ये मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम है कि आपके बाद इन्होंने दीन में नए तरीके अपनाए थे, आपकी सुन्नत की मुखालफत है इन्होंने की, बिदात और खिराफात को रिवाज दिया। जैसे ये बात अल्लाह के नबी सुनेंगे कहेंगे सुहक़न लिमन गय्यर इबादी, इनको दूर कर दो मुझसे, जिन्होंने मेरे तरीके को जान लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद भी दीन में नई चीजें ईजाद की। तो गोया इनका अकीदा था, इनका ये तसव्वुर था कि जो दीन अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया था उसको इन्होंने नाक़िस समझा। नबी के तरीके के आने के बाद किसी का तरीका नहीं चलता, ये नहीं जानते थे। इन्होंने अपने तरीके को नबी का तरीका बताकर, नबी की तरफ मंसूब करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बावर करा के उम्मत को गुमराही में रखा और खुद भी गुमराह रहे, इसलिए इनको हमसे दूर कर दो। बताइए इससे बड़ी रुसवाई और जिल्लत क्या हो सकती है? इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर नसीब ना होना, या ये हम इससे महरूम होना, इससे बड़ी महरूमी और कोई नहीं हो सकती है। इसीलिए सहाबा किराम को हमेशा डर रहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत ना हो जाए। अफज़लुन नास बअदल अंबिया, अंबिया के बाद इंसानों में सबसे पहले सर फहरिस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, अफज़लुस सहाबा। ये कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें मुझ तक पहुंची, जो सुन्नतें पहुंची, जो अमल मैं जानता हूं, मैं उस पर अमल जरूर करूंगा। उसके बाद कहते हैं वह इन्नी अख्शा इन तरक्तु शैअन मिन अमरी अन अज़ीग़,
और मुझे इस बात का डर है कि जो बातें मुझ तक पहुंच गई हैं, अगर मैं उन्हें उन पर अमल नहीं किया, छोड़ दिया, तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं मुनहरिफ हो जाऊंगा। इसलिए तारीख़ इस्लाम का अजीम सानिहा यही पैगाम देता है। ग़ज़वा उहद कौन नहीं जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमात पर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में आपकी इमारत में 50 तीर अंदाज़ों को मुकर्रर किया था और कहा था कि अगर हम जंग जीत जाए तब भी नहीं उतरना है, अगर जंग हार जाए, शिकस्त हो जाए, फिर भी तुम्हें नहीं उतरना है। लेकिन तारीख़ में वाक़या मनक़ूल हैं कि जैसे ही मुसलमान जंग हार रहे थे, जंग जीत चुके थे और कुफ्फार की जो खवातीन हैं वो दौड़ने लगी, जैसे क्या है कि उनके पाजेब नजर आने लगे, यानी वो तेजी से दौड़ रही थी। साहबा को अंदाजा हो गया कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। माल गनीमत की वजह से या खुशी की वजह से वो सहाबा जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी पर मुकर्रर किया था, उस पहाड़ से उतरने लगे। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि नबी ने कह दिया है यहाँ से एक कदम आगे ना बढ़ाओ, मुखालफत ना करो, लेकिन यह है कि इंसान से कुछ गलती हो जाती है। साहबा किराम भी इंसान थे, लिहाजा वो मगलूब हो गए अपने नफ्स की ख्वाहिश के सामने और इस तरीके से जब पहाड़ से उतरने लगे, फिर इसी का फायदा उठा करके काफिरों ने, खुसूसन खालिद बिन वलीद जो उस वक्त काफिरों के एक गिरोह के कमांड संभाले हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। दो तरफ से काफिरों ने हमला किया तो जीती हुई जंग का काया बदल गया, उलट गया पूरा नक्शा। जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की वाज़ेह मुखालफत की वजह से ये जीती हुई जंग मुसलमानों ने हार दी थी। इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत को, दरअसल ये कहा गया कि अल्लाह की इताअत, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इत्तिबा करे, रसूल की पैरवी करे, वो दरअसल अल्लाह की इताअत कर रहा है, वो दरअसल अल्लाह की इताअत कर रहा है। कोई ये कहे कि मैं सिर्फ अल्लाह की इताअत करूंगा, रसूल की सुन्नतें मुझ पर जरूरी नहीं हैं, तो वो हकीकी मुसलमान नहीं हो सकता है। ये मुखालफत है, वाज़ेह मुखालफत है। और वहीं अल्लाह ताला ने यह भी कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, याद रखो कि अगर तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह से तुम्हें मोहब्बत है तो तुम पर यह जरूरी है, लाजिमी शर्त है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह से मोहब्बत उसी वक्त साबित हो सकती है जब तुम नबी की इत्तिबा करो, नबी की सुन्नतों की पैरवी करो। और इतना ही नहीं, इस आयत में मजीद ये कहा गया कि नबी की सुन्नत की पैरवी की वजह से इंसान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, इंसान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर इसी तरीके से एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, क़यामत के दिन उनको अंबिया, शुहदा, सालिहीन की रिफ़ाक़त नसीब होगी, उनकी सोहबत नसीब होगी, जन्नत में उनके साथ उठना बैठना नसीब होगा। ये महज अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वजह से हैं। और एक आम पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि ऐ लोगों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व ला तनाज़अू, आपस में इख्तिलाफात ना करो, आपस में झगड़ा मत करो, फतफ़शलू, तो कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी आपस में जो ताकत है, कुव्वत है, इत्तेहाद है, वो कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी दीवारें मजबूत जो हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। वो तज़हब हुक्म, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इस वाज़ेह पैगाम पर गौर करें, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इत्तेहाद को बरकरार रखना है, और ये इत्तेहाद, इत्तिफाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में मुमकिन है। आपस में इख्तिलाफ से अल्लाह ने मना किया, वला तनाज़अू, इख्तिलाफ मत करो। आपको ये लगता है कि आप हक पर हैं, मुझे ये लगता है कि मैं हक पर हूं। हम पर जरूरी है कि हम, जो पहली आयत पढ़ी गई खुतबे मसनूना के बाद, उसमें यही है कि हम आपस में इसी बात पर अड़े ना रह जाएं कि मैं हक पर हूं और सामने वाला मुखालिफ कहे कि मैं हक पर हूं। हम दोनों पर जरूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपनी बात को लौटाएं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपनी बात को लौटाएं। वरना अगर इसी जिद पर हम अड़े रहेंगे, इसमें इख्तिलाफ वाक़ई होगा, इत्तेहाद को ठेस पहुंचेगी, आपसी इत्तेहाद मुसलमानों का कमजोर हो जाएगा, बुनियादें मजबूत जो हैं वो कमजोर हो जाएंगी। और इस वजह से मुखालिफ, दुश्मनान इस्लाम, आदा इस्लाम इसका गलत फायदा उठाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही हालात हैं। लिहाजा यही आम पैगाम पूरा उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं कि हकीकी कामयाबी,
हकीकी कामरानी दुनिया में हो आखिरत में हो, इज्जत, सरबुलंदी, सआदत अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और पैरवी में है। मुसलमानों के लिए अहम पैगाम है कि आपस में इत्तेहाद को बरकरार रखें, और ये इसी वक्त मुमकिन है जब अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के आ जाने के बाद हम किसी और की बात ना सुने, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी को लाजिमी अमर समझे और जिंदगी भर इसी प्रकार बन रहे, गामजन रहे। अल्लाह ताला इसी में कामयाबी अल्लाह ने खुशखबरियां सुनाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जब तक जिंदगी बख्शे अल्लाह ताला इताअत इलाही और इताअत रसूल पर ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम पर अमल पैरा रखे। अल्लाह ताला हर किस्म के शर से, फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। जब खातिमा हो अल्लाह हुस्न खातिमा फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। मुख्तलिफ किस्म के जो फितने रोनुमा हो रहे हैं अल्लाह ताला उनसे हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अकीदों के इस्लाह फरमाए और सुन्नत पर अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। इंतकाल के बाद अल्लाह ताला हम तमाम को अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब जहन्नम से नजात देकर जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्लु मुहदथातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम आमीन वख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मअहुम इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।